नमस्कार, मैं हूं संजय भाटिया और आप देख रहे हैं लोकमत हरियाणा न्यूज। आज एक बार मैं फिर से बात कर रहा हूं राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा और रोहतक लोकसभा सीट से सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा के बारे में। आज की तारीख में मैं बता दूं, हम जो सर्वे कर रहे हैं उन सर्वे के अनुसार आज की तारीख में डॉक्टर अरविंद शर्मा से कहीं आगे नजर आ रहे हैं राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा। अगर रोहतक लोकसभा सीट की अगर बात करूं तो इसमें दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो हैं डॉक्टर अरविंद शर्मा से कहीं आगे नजर आ रहे हैं चुनाव अभियान में, लोगों के बीच में, चर्चाओं में। अब आपको बता दूं डॉक्टर अरविंद शर्मा के खिलाफ क्या बात जा रही है। सबसे बड़ी बात डॉक्टर अरविंद शर्मा के खिलाफ यह जा रही है कि पिछले 5 साल के दौरान डॉक्टर अरविंद शर्मा ना तो गांव में पहुंचे, ना शहर के मोहल्लों में पहुंचे, धन्यवादी दौरा नहीं किया। लोगों में इस बात की नाराजगी है। दूसरी नाराजगी विकास को लेकर है। लोगों का कहना है कि पिछले 5 साल में झज्जर व उसके आसपास के क्षेत्र में कहीं भी कोई विकास नाम की चीज़ नहीं हुई है। यानी कि कहीं भी ऐसा दिखाई नहीं दिया गया है कि जहां पर ये लगे कि वाकई में सांसद ने कोई ऐसा विकास करवाया है। वही दीपेंद्र सिंह हुड्डा के पक्ष में एक बात जा रही है कि अधिकांश लोगों का मानना है कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने कार्यकाल में झज्जर के क्षेत्र के लोगों के लिए काफ़ी कुछ किया। यानी कि विकास कार्य दीपेंद्र के राज के अंदर, यानी कि जब वह सत्ता में थे, जब वह सांसद थे, तो उनके ही कार्यकाल में हुए। तो आइए देखते हैं, हमने जो सर्वे किया, हम छावनी मोहल्ले में भी पहुंचे, झज्जर के अन्य लोगों से भी बात की। तो आइए सुनते हैं बड़े बेबाकी से, बिना किसी भय के, बिना किसी डर के लोगों ने कैसे अपने विचार रखे। आपका नाम? मेरा नाम रामकरण जी, आप छावनी मोहल्ले में रहते हैं। पिछले 5 साल के दौरान आपके कितने तो विकास हुए हैं और क्या क्या कार्य कराए गए हैं सरकार के द्वारा, या करवाए गए हैं या नहीं करवाए गए? और ना वह कुछ ना कहते हमने वो एमपी देखा है और ना कहते कोई सरकार का कोई आड़ के देखा है। आड़ा तो सब कहीं गिरे रे माटी करवा रखी है। तो अब सरकार से आप क्या मांग करना चाह रहे हैं? हम सरकार ऐसा है, सरकार बदलनी चाहिए। सरकार बदलनी। तो कुछ 2019 के अंदर जो था, एक लोगों के अंदर ऐसी चर्चा थी कि भाई कांग्रेस को वोट नहीं देना है, दीपेंद्र हुड्डा को नहीं देना। तो अब 5 साल के दौरान क्या बदला है यहाँ? अब तो सब कुछ बदल गया है। अड़ा अरविंद शर्मा ना जाना था कोई, अड़ा दीपेंद्र शर्मा कुछ है। यानी कि जो कुछ है दीपेंद्र है यहाँ। यानी कि जो 2019 के अंदर एक वो तो वैसे ही मतलब पता नहीं किस प्रकार के मोती में करके करा कि ना अड़ना है कुछ नहीं। तो जो 2019 में थोड़ी गलती रही थी, दीपेंद्र हार गया था। हाँ। तो अब 2024 का चुनाव तो अब दीपेंद्र उस टाइम भी कोसली एरिया और वो जो वोट आया कर ऊपर की वो गड़बड़ करके तब हराया गया था, नहीं तो दीपेंद्र हारनिया नहीं था। और ये बका तो मेरे ख्याल में 4 लाख की कम से कम लीड है। मेरा प्रश्न ये है कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा को आप कैसा व्यक्ति मानते हैं? ये मिलनसार आदमी है और इनके पास कभी भी किसी भी प्रकार से हमने मिलना होगा, उनको बुलाना होगा, कहने की जरूरत है, हाजिर होते हैं। हमारे सुख दुख में हर प्रकार से हमारे साथ। रामकरण जी, आप बुजुर्ग आदमी हैं, बड़े आदमी हैं, मोहल्ला आपका छावनी है। दीपेंद्र हुड्डा पर पिछली बार कुछ ऐसे आरोप लगाए गए कि वो एक जाति से संबंधित हैं या एक ही जात का काम करते हैं। इसको आप कैसे मानते हैं? ये ऊपर से राजनीति करी गई थी, यहाँ किसी प्रकार का कोई वो नहीं था। ऊपर से राजनीति करके और उन्होंने इसको बदनाम कराया था। इस ऐसा तो मतलब आ ही नहीं सकता। यानी कि 2019 में थोड़ा बहुत गड़बड़ था, लेकिन लोग अब जो 5 साल का पीरियड बीता है तो इसमें तो समझे हैं लोग, हकीकत वो जानना है उन्होंने। इन्होंने तो रात को 2:30 और 3 बजे तक सभा अटेंड करी है और इंतजार कराया। जब अभी बहुत ही बढ़िया सभा करके दिखाई है। हमारे तो यहाँ कई रात को भी मतलब इन्विटेशन कर दिया तो तब भी आने। तो 2019 में जिस प्रकार से दीपेंद्र हारा, कई बातें उड़ी भी सही, भाई दबाव था, कुछ और था, तो आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं, किस प्रकार से देखते हैं इसको? ये जबरदस्ती हराया गया था, हरा नहीं, जबरदस्ती हराया गया था। नहीं तो पहले हर एक विधानसभा लोकसभा का चुनाव 4-5 बजे घोषित हो जाता था, इनका रात के 5 बजे घोषित किया। तो अब ये बताओ, जैसे छावनी मोहल्ला है, थोड़ा सा संवेदनशील रहा था, तो 2024 में क्या झुकाव है? अब झुकाव नहीं, अब के तो कलियर ही हो गया है। मेरी ख्याल का मैं अरविंद शर्मा ने तो 10% वोट मिले। रतिराम जी, 2024 का चुनाव आ रहा है लोकसभा का,
तो अब क्या सोचा है आपने, वोट किधर जाएगी आपकी? हमारी वोट का भी इनके सब दिया और वोटे फिर भी किसकी? रोजी वोट तो नहीं कह सकते, लेकिन यह है जो ही निकी जाएगी ना पड़ोस की। तो पड़ोस की तो ये कह रहे हैं कि हम कांग्रेस की देंगे। हाँ तो कांग्रेस की हम देते हैं। तो आप एक बात बताओ, जो सांसद है डॉक्टर अरविंद शर्मा, कद आपके छावनी मोहल्ले में आए हैं? मोदी अरविंद ने और दीपेंद्र हुड्डा ने, तो मतलब कहने का मतलब ये 2024 में अब आपकी वोट जो है वो दीपेंद्र हुड्डा की तरफ जाएगी। हाँ जी, आपका नाम? देवकरण जी, आप छावनी मोहल्ले में रहते हैं। पिछले 5 साल के दौरान कोई विकास हुआ है आपका छावनी में? यहाँ कोई विकास नहीं है। जो डॉक्टर अरविंद शर्मा सांसद हैं यहाँ से रोहतक लोकसभा क्षेत्र से, क्या आपके छावनी में कभी आए हैं? नहीं, कभी भी नहीं आए। तो 2019 में थोड़ी खटास आई थी, तो अब 2024 5 साल हो गए हैं, तो क्या कांग्रेस की तरफ कैसा रुझान है? हम तो जी दीपंकर को ही देंगे। तो दीपेंद्र में कोई ऐसी क्या क्वालिटी है, जो ऐसी क्या खासियत है? बीच बीच में आप भी जाते हैं, बुलाते हैं तो आप भी जाते हैं, सब में सुन सकते हैं। उसके बाद दीपेंद्र जी का स्वभाव कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा जी। तो 2024 का जो वोट आएगा, तो आपका परिवार है, आपके दोस्त हैं, मित्र हैं, सामने के लोग हैं, तो क्या वोट किधर जाएगा आपका? कांग्रेस